हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम चंदेश्वर कुमार है एंड लोग मुझे सीके सर के नाम से भी जानते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे सर्विस नाउ क्यों सीखना चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सर्विस नाउ क्या होता है, तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। सर्विस नाउ क्यों सीखना चाहिए, उसके पहले मैं थोड़ा आपको सर्विस नाउ के बारे में हल्का-सा बता दूँ। सर्विस नाउ एक ऐसा टूल है, जिसकी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के टॉप 500 कंपनियों में से 90% कंपनियाँ जो है सर्विस नाउ को यूज़ करती है। इनके पास जो यूनिक फीचर्स है, जिसके कारण कंपनियाँ इन पे बहुत ट्रस्ट करती है। सर्विस नाउ इनोवेशन के लिए जाना जाता है। सर्विस नाउ में ऑलरेडी इनबिल्ट एआई है, इसीलिए आपको एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में भी अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आता है, तो उससे भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि सर्विस नाउ हमेशा नए टेक्नोलॉजी को अपने टूल में इनबिल्ट करती रहती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, हमें सर्विस नाउ क्यों सीखना चाहिए। इस स्लाइड में मैंने अपने सारे सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है, आप इसको फॉलो करें। इससे बेनिफिट ये होगा कि हमारी टीम आईटी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डालती रहती है, जो आपके करियर के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आज का जो एजेंडा है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे, सर्विस नाउ हमें क्यों सीखना चाहिए, सर्विस नाउ किसको-किसको सीखना चाहिए, सर्विस नाउ में करियर अपॉर्च्युनिटी क्या है, क्या सर्विस नाउ के लिए सर्टिफिकेशन ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है, तो कौन-कौन से सर्टिफिकेशन कर सकते हैं? क्या सर्विस नाउ में बिना सर्टिफिकेशन के भी नौकरियाँ मिल सकती है? और वीडियो के अंत में मैंने पूरा सैलरी कंपैरिज़न किया हुआ है सर्विस नाउ के साथ आईटी के अदर डोमेन का। उसमें मैंने फ्रेशर, मिड लेवल एंड एक्सपीरियंस लेवल, इन तीनों लेवल का सैलरी कंपैरिज़न मैं आपको दिखाऊँगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि सर्विस नाउ क्यों सीखना चाहिए और सर्विस नाउ की सैलरियाँ औरों डोमेन से बेहतर हैं या कैसे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं सर्विस नाउ क्यों सीखना चाहिए। सर्विस नाउ के पास बहुत सारे यूनिक फीचर्स हैं और अपने यूनिक फीचर्स के लिए सर्विस नाउ पे लोगों का भरोसा बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण इनका डिमांड बहुत ज़्यादा है और ये डिमांड हमेशा बढ़ता जा रहा है और जो डिमांड का ग्राफ है, वो हमेशा बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण आप अगर आप सर्विस नाउ सीखते हैं, तो नौकरी मिलने में आसान होगी। चूँकि डिमांड ज़्यादा है, तो आप हमेशा डिमांड में बने रहेंगे। सर्विस नाउ में अगर आप अदर डोमेन से कंपेयर करते हैं, तो सर्विस नाउ की सैलरियाँ ज़्यादा है। सर्विस नाउ में जॉब पाना आसान है और सर्विस नाउ सीखना आसान है। सर्विस नाउ के लिए आपको किसी भी तरह की कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोडिंग आती है, तो सोने पे सुहागा है, आपकी डिमांड ज़्यादा बढ़ती है। सैलरी रेंज की बात करें, तो आप 8 लाख से लेकर 35 लाख से ऊपर जा सकते हैं और मैं ये इंडिया की बात कर रहा हूँ। आप यूएसए वगैरह में जाते हैं, तो ये सैलरियाँ आपको $90,000 के ऊपर मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये है डिमांड ज़्यादा है, सैलरियाँ ज़्यादा है, जॉब सिक्योर है, एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे बेनिफिट है, तो हमें सर्विस नाउ क्यों नहीं सीखना चाहिए। सर्विस नाउ के पास बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, आईटीएसएम, आईटॉम, सेकऑप्स एंड और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स। आपको जिस चीज़ में रुचि है, आप वो सीख सकते हैं। अगर आप टेक्निकल टूल पे काम करना चाहते हैं, आपको प्रोसेस का नॉलेज है, आप इंसिडेंट मैनेजमेंट, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, प्रॉब्लम मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट, ये सब जानते हैं, तो आईटीएसएम आपके लिए सीखना आसान हो जाता है। अगर आपको आईटी इंफ्रा जैसे कि सर्वर, नेटवर्क, राउटर स्विचेस, इन सब के बारे में अगर आपको अच्छा नॉलेज है, तो आप आईटॉम मॉड्यूल से शुरू कर सकते हैं। अगर आपको सिक्योरिटी डोमेन में जाना है, तो सेकऑप्स में जा सकते हैं। अब हम देखेंगे सर्विस नाउ कौन सीख सकता है, किसको सीखना चाहिए। तो सर्विस नाउ कोई भी पर्सन सीख सकता है, जो कि सर्विस नाउ सीखना चाहता है। अगर आप आईटी बैकग्राउंड से नहीं भी हैं, तो भी आप सर्विस नाउ सीखकर जॉब पा सकते हैं और अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं। अगर हम आईटी की बात करें, तो चाहे आप वेब डिज़ाइनर है, वेब डेवलपर है, सिस्टम एडमिन है, नेटवर्क इंजीनियर है, फ्रेशर है, चाहे आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। तो कहने का मतलब ये है, चाहे आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस पर्सन हैं, आप आईटी के किसी भी डोमेन में हैं, आप सर्विस नाउ में स्विच कर सकते हैं और आप सर्विस नाउ को बड़े आसानी से सीख सकते हैं। अब हम देखते हैं सर्विस नाउ में करियर अपॉर्च्युनिटी क्या है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि नहीं, सर्विस नाउ में तो सिर्फ एडमिन या डेवलपर का रोल है। जी नहीं, सर्विस नाउ में आप चाहे तो एडमिन बन सकते हैं, डेवलपर बन सकते हैं, बिज़नेस एनालिस्ट बन सकते हैं, आप चाहे तो सर्विस नाउ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या आप कंसल्टेंट बन सकते हैं। आप शुरुआत एडमिन से करें
और धीरे धीरे आप बाकी चीज़ें सीखकर आप और आगे बढ़ सकते हैं। सर्विस नाउ में किसी भी फील्ड में कंसल्टेंट या आर्किटेक्ट की सैलरियाँ ज़्यादा होती हैं, तो अगर आप सर्विस नाउ में आर्किटेक्ट बन जाते हैं तो आपकी सैलरियाँ काफ़ी ज़्यादा होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो सर्विस नाउ में बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी है। अब देख लेते हैं सर्विस नाउ का सर्टिफिकेशन पाथ क्या है। तो वैसे तो आप सर्विस नाउ में सर्टिफिकेशन नहीं भी करते हैं तो भी आपको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अगर आप सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो वो सोने पे सुहागा जैसे। जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर आपको सर्विस नाउ में कोडिंग नहीं आती है तो भी आप सर्विस नाउ पे काम कर सकते हैं, लेकिन कोडिंग आती है तो आपका जो डिमांड है वो बढ़ जाता है, आपकी सैलरियाँ ज़्यादा होती हैं और कोडिंग के कारण आप अपने कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको अच्छी तरह से फुलफिल कर पाते हैं। उसी तरह अगर आप सर्टिफाइड हैं, अगर आप सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो नौकरियाँ मिलना आसान हो जाता है, सैलरियाँ ज़्यादा होती है और आप हमेशा डिमांड में बने रहते हैं। तो आप चाहे तो एंट्री लेवल जो इनका सीएसए सर्टिफिकेशन है उससे स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे-धीरे जैसे-जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे-जैसे आप जिस टूल को सीखते हैं उस टूल के हिसाब से आप अपने सर्टिफिकेशन को बढ़ाते रहें और अपनी वैल्यू को बढ़ाते रहें। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेशन के कारण ही आपको नौकरी मिलेगी, बिना सर्टिफिकेशन के भी आपको नौकरी मिल जाएगी। अब फाइनली हमने यहाँ पर जो आईटी के अदर डोमेन है उनके साथ सर्विस नाउ डोमेन की सैलरियाँ कंपेयर किया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ सर्विस नाउ एडमिनिस्ट्रेटर है, 0 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस है और इनकी सैलरी 4 से 4 लाख है। अगर आप दूसरे डोमेन में देखेंगे तो यहाँ 3 to 5 है, 3 to 5 है, 3 to 5 है। वेब डिजाइनर की सैलरी तो 2.5 से शुरू होती है और वो भी अगर आप अच्छे डिजाइनर हैं तो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ एंट्री लेवल पे भी देखें तो आपको फ़र्क क्लियर नज़र आता है कि सर्विस नाउ में जो सैलरियाँ हैं वो ज़्यादा है। लेकिन जैसे आप एंट्री लेवल से मिड लेवल पे जाते हैं तो फिर सैलरियाँ काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे कि यहाँ देखिए एंड 14 तक हो रहा है। जैसे कि यहाँ अगर आप देखेंगे तो नेटवर्क इंजीनियर 6 to 9, लेकिन एक सिस्टम एडमिन जिसके लिए आपको किसी कोडिंग की ज़रूरत नहीं है तो भी आप 10 लाख का पैकेज ले जा सकते हैं। अगर आप डेवलपर है तो 10 से 14 जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर लेवल पे आपकी सैलरियाँ दूसरे डोमेन से ज़्यादा है। अगर आप सीनियर लेवल पे जाएँ तो ये और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप आर्किटेक्ट है तो 35 से ऊपर जाता है। आप यहाँ देखिए, बाकी किसी फील्ड में भी 35 तो है ही नहीं। 35 तो भूल जाइए, 30 भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप सर्विस नाउ सीखते हैं तो आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है अदर डोमेन के अलावा। आप चाहे किसी डोमेन में हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, चाहे आप एडमिन है, नेटवर्क इंजीनियर है, वेब डेवलपर है, डिजाइनर है, आईटी सपोर्ट स्टाफ है या डिजिटल मार्केटिंग करते हैं या आप फ्रेशर हैं, तो भी आप सर्विस नाउ को सीख सकते हैं और अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें सर्विस नाउ क्यों सीखना चाहिए और सर्विस नाउ सीखना क्या बेहतर विकल्प हो सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपका सपना टॉप एमएनसी में काम करना है तो सर्विस नाउ से बेहतर विकल्प नहीं हो सकता। बहुत डिमांड में है, एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका जॉब हमेशा सिक्योर रहेगा। सर्विस नाउ वैसे भी इनोवेशन के लिए जानी जाती है। फ्यूचर में कोई नई टेक्नोलॉजी भी आता है तो सर्विस नाउ उसको ज़रूर इनबिल्ड करेगी और आप थोड़ी-सी मेहनत करके आप उस नए टेक्नोलॉजी को भी सीख सकते हैं और आप हमेशा जॉब में बने रह सकते हैं। मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम लोग सर्विस नाउ के अलावा आईटी के बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इस स्लाइड पे मैंने कुछ डिटेल्स दे रखा है, बाकी के डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट से जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। आपके पास किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके क्वेरी को आंसर करने का। इसके अलावा आप इस कंप्लीट पीडीएफ को और जो आने वाली जो भी मैं वीडियो सीरीज बनाऊँगा, उन सारे कोर्स कंटेंट को आप मेरे चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।